अल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा जाअ इंदहु रजुलुन फ़क़ाल औसिनी या रसूलल्लाह क़ाल ला तग़ज़ब क़ाल औसिनी या रसूलल्लाह क़ाल ला तग़ज़ब क़ाल औसिनी या रसूलल्लाह क़ाल ला तग़ज़ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और इंतहाई मुअज़्ज़ा माओं और बहनों, पहली दफ़ा आपकी इस अज़ीम मस्जिद के अंदर आप भाइयों से हम कलाम होने का मौका मिल रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में सही सही बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जिन भाइयों की वसातत से आप भाइयों की खिदमत में आने का मौका मिला है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस मरकज़ को, मस्जिद को अल्लाह ताला ता क़यामत आबाद फ़रमाए। मैंने एक छोटी सी हदीस आपके सामने पढ़ी है। एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आकर कहता है औसिनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई हुक्म दीजिए, वसीयत कीजिए। आप आगे से फरमाते हैं सिर्फ दो अल्फाज, ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर। उसने फिर कहा औसिनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत कीजिए, हुक्म दीजिए। हदीस के इस अंदाज से पता चलता है कि शायद उस बंदे ने यह समझा कि मुझे बस इतनी बात बता दी गई है कि ला तग़ज़ब, कोई बड़ा अमल बताया जाए। उसने दोबारा कह दिया कि औसिनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई हुक्म दीजिए, कोई काम करने वाला बताइए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर। उसने तीसरी दफ़ा कहा औसिनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई हुक्म दें, कोई वसीयत कर फरमाएँ। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर। तीन दफ़ा फरमाया कि गुस्से ना हुआ कर। उसकी वजह क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ था। आप मुख्तलिफ़ हदीस का मुताला करें, कोई पूछता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ हुक्म दीजिए। आपने किसी को फरमाया माँ बाप की खिदमत किया कर। किसी ने सवाल किया, उसको कोई जवाब दिया। सामने वाले की कैफियत को देखकर आप फरमाया करते थे कि ऐसे करो, ऐसे करो। इस आदमी को फरमाया, इस सहाबी को फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर। ये बड़ी हल्की सी बात लगती है
दो लफ्ज़ ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर, क्यों रोका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गुस्से की इब्तिदा हमेशा जहालत से होती है और इसकी इंतहा हमेशा शर्मिंदगी के ऊपर होती है। इसलिए आपने दो लफ्ज़ों के अंदर फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर। इस आदमी ने इसे बड़ा हल्का समझा है। दोबारा तीसरी बार आपने यही फरमाया है कि गुस्से ना हुआ कर। वल्लाह अगर इस हदीस पर हम गौर करें ना तो एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे जो जज्बात है ना, तुम्हारा जो जोश है, वो तुम्हारे होश पर गालिब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा होश तुम्हारे जोश पर गालिब होना चाहिए। एक और आदमी आता है, उसने बड़ा प्यारा सवाल किया। क्या कहता है? दुल्लनी अला अमलिन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बताइए। कौन सा अमल? वाकिनी मिन गज़बिल्लाह, जो मुझे अल्लाह के गज़ब से बचाए, अल्लाह के गुस्से से बचा ले। ऐसा कोई अमल बताइए, मैं उस पे अमल करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी भर उस पर अमल करता रहूँ और उसका नतीजा ये हो कि अल्लाह ताला के गुस्से से बच जाऊँ। आपने यही दो लफ्ज़ बोले, ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर। फरमाया कि गुस्सा ये तूने नहीं करना है। मतलब क्या था? अगर तू गुस्सा करना छोड़ देगा तो मैं ज़मानत देता हूँ कि अल्लाह ताला भी तुझ पर गुस्से नहीं होगा, तुझे जन्नत में दाखिल कर दे। एक और आदमी आता है, आकर क्या कहता है? कासुरा अलैया शराए अल इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए इस्लाम के अहकाम बहुत ज़्यादा हो गए। मसलन हम देखते हैं अकायद का बाब है, ये अकीदा होना चाहिए। इबादात का चैप्टर है, ये इबादात करनी है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये सिंपल सा बंदा है, क्या कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अहकाम, इस्लाम के अहकाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं आपसे एक ऐसा अमल पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा अमल बताएं, दुल्लानी अला अमलिन युदखिलुनी अल जन्ना, ऐसा अमल बताइए कि मैं उस पर अमल करता रहूं और अल्लाह ताला मुझे जन्नत के अंदर उस अमल की बुनियाद पर दाखिल कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से ना हुआ कर, तू गुस्सा छोड़ दे, अल्लाह ताला तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़म गैज़न व हुवा कादिरुन अला अन युनफ़िज़हु, जो अपना गुस्सा पी जाए, गुस्से को कंट्रोल कर ले, हालांकि वो अपने उस गुस्से को नाफज करने पर कादिर है। यानी जो गुस्सा उसे आया है ना, सामने वाले से बदला लेना चाहता है, सामने वाले को मारना चाहता है या जो भी करना चाहता है, इस पर कादर है, ताकत उसके पास मौजूद है, लेकिन उसने गुस्से को पी लिया है। अल्लाह को खुश करने के लिए उसने अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अख्तारहुल्लाहु यौमल क़ियामा अला रूसिल खलाइक, सारी दुनिया जब क़यामत वाले दिन इकट्ठी होगी, अल्लाह उसे बुला कर कहेगा तूने मेरे लिए गुस्सा छोड़ दिया था, जाओ जन्नत की जिस हूर के साथ चाहते हो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। ये छोटी बात नहीं है। आज हमारे बहुत सारे जो मसाइल और प्रॉब्लम है ना, वल्ला इनफरादी भी, ख़ानदानी भी, इज्तमाई भी, सोसाइटी और मुआशरे के और इंटरनेशनल सतह पर अगर हम उन पर गौर करें ना, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे सामने आते हैं कि उनमें हमारा गुस्सा, हमारा जोश, वो हमारे होश पर गालिब होता है, इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम होती है।
और इतना गुस्सा माशाल्लाह बाज़ भाइयों में, अल्लाह माफ़ करे, कोई 5 साल पहले छोटी सी बात हुई होगी ना किसी रिश्तेदार के साथ, किसी भाई के साथ, बहन के साथ, खाला के साथ, मामू के साथ, फूफी के साथ। अब कोई ऐसा मौका आया, कोई शादी, कोई फंक्शन खुशी का, अब एक बिरादरी का एक बंदा चाहता है सबको बुलाया जाए। वो 5 साल, 4 साल, 10 साल पहले का मामला है। अब इसको लेटर जाता है, मैसेज जाता है कि आप आएँ। पहला सवाल करता है मामू और उनका ख़ानदान आएगा? हाँ जी आएगा। फिर मैं नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तरीन हदीस है, फरमाया लैसा शदीद बिसुरा, पहलवान कौन है, ताकतवर कौन है? पहलवान, फरमाया लैसा शदीद बिसुरा, पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को पिछाड़ दे, दूसरे को गिरा दे, बल्कि आपने फरमाया अशदीदु मैं यमलिक नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान अगर देखना हो तो वो बंदा है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू रखता है, वो पहलवान। और वल्लाह मेरे भाइयों, ये जज्बात, ये जोश, ये गुस्सा, इसको छोड़कर अगर हम मुआफ़ी की तरफ आएँ, अगर हम होश अकल से काम लें, तो फिर पता क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, अगर अल्लाह को खुश करने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कोई बज़ाहिर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, फरमाया तुम उसको छोड़ देते हो इसलिए कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का कानून ये है, अल्लाह ताला का उसूल ये है कि मन तरका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है अल्लाह लाजमी तौर पर उससे बेहतर अता कर देता है। और क्या चाहिए? अगर किसी भाई के साथ कोई झगड़ा है, किसी पर गुस्सा चढ़ा हुआ हमें माशाअल्लाह, तो इसको ज़रा ठंडा करें और उसको माफ़ करें और उसके बदले में अल्लाह ताला की बरकतें समेटें और जन्नतों के वारिस हों। ये घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा ये है कि हम उस गुस्से को पालते रहें और एक दिन उसका अंजाम ऐसा हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरकल मिराअ वलौ काना मुहिक्कन अज़मनु लहु कसरन फी वस्तिल जन्ना या फी रबदिल जन्ना, जो हकदार होने के बावजूद अपना हक छोड़ देता है कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए, ये गुस्से की फ़िज़ा ख़त्म हो जाए, कोई प्यार मोहब्बत की बात हो, कोई सुलह की बात हो, अपना हक छोड़ देता है। मन तरकल मिराअ वलौ काना मुहिक्कन, जो झगड़ा छोड़ता है अपना हक छोड़ देता है, हक बनता है, वो ले सकता है। जैसे पहले मुस्नद अहमद की हदीस के अंदर मैंने अर्ज़ किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने गुस्से को नाफिज कर सकता हो उसके पास ताकत है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास ओहदा है, उसके पास ऐसी पावर और ताकत और बंदे हैं, उसको वो नाफिज कर सकता है। लेकिन छोड़ देता है अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस हूर के साथ चाहेगा अल्लाह जन्नत में दाखिल करे। और यहाँ क्या फरमाया इस हदीस के अंदर कि मन तरकल मिराअ वलौ काना मुहिक्कन, जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे हकदार क्यों ना हो, तो फरमाया अज़मनु लहु कसरन फी रबदिल जन्ना, मैं जन्नत के एक किनारे में उसे एक महल की ज़मानत देता हूँ, एक महल की। वल्लाह अगर समझने के लिए मैं अर्ज़ करूँ, ये जामे मस्जिद तौहीद और शहबाज रोड कसूर, यहाँ कहीं हमें कुर्बो जवार में अगर ये कहा जाए, अल्लाह को गवाह बनाकर ये सोचिएगा,
हमारा झगड़ा है भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, चचा के साथ, ताया के साथ। अगर हमें ये कहा जाए कि यहाँ आपको एक मकान दे देते हैं, आपके नाम लिख देते हैं, ये झगड़ा छोड़ दो, तो हम तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे अस्टाम फरोश के पास पहुँचे हों कि भाई जल्दी लिख दे, मुझे मकान मिल रहा है। और हो सकता है कि यहाँ दुनिया के अंदर उस मकान की गारंटी देने वाला फिर जाए, लेकिन यहाँ गारंटी देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं ज़मानत देता हूँ एक महल की, और वो भी जन्नत के अंदर, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जन्नत के महल्लात 1 ईंट सोने की और 1 चांदी की और 11 ज़ाफ़रान का, और इन ईंटों के जोड़ के अंदर लगा हुआ मोती खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया का जितना ख़जाना जमा कर सकते हो, सारी दुनिया का सोना चांदी जवाहरात ये जमा कर लो, ये मोती सारी दुनिया के ख़जाने से ज़्यादा कीमती होगा। लेकिन यहाँ मामला उल्ट है। अफसोस की बात है, अगर कहीं झगड़ा है ना, एक बंदा कहता है मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मैं देख लूँगा तुझे, फिर कोई कुछ लोग ट्राई करते हैं जो अच्छे ज़हन के होते हैं कि चलो यार इनकी सुलह करा दी जाए। तो हमारा किरदार क्या होता है, हम बजाय उस सुलह को मजबूत करने के हम जाएंगे, अच्छा यार अब तू माजरत करेगा, तू अपनी इंसल्ट और तौहीन कराएगा, तू नीचे वाली साइड लेगा, ये तो तेरी बड़ी तौहीन है, ये तो बड़ी इंसल्ट है। अल्लाह अकबर, उसको हम आग लगाने की कोशिश करें। और छोटी छोटी बात पर वल्लाह अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो नवाए वक़्त अखबार छपता है, रोज़ाना आपके पास भी आता होगा, नेट पे भी मौजूद होता है, जुर्म और सज़ा, एक पूरा पेज उस पर प्रिंट होता है, पूरा पेज। उसको कभी पढ़ कर देखें, कभी कभी फ्रंट पेज पर या बैक पर भी खबरें लगी होती हैं, मामूली रंजिश पर झगड़ा हुआ, 3 बंदे कत्ल हो। अल्लाह अकबर, ये मुसलमान का किरदार है। हमारे एक दोस्त है मदीना यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा में, हम इकट्ठे पढ़ते रहे, उसने वहाँ भी कारोबार के अंदर ही इंटरेस्ट रखी और यहाँ आया तो बसें बना ली, ट्रांसपोर्ट का कारोबार। उसकी बस लाहौर से ये बहावलपुर और मंडी जजमान चलती थी। अब लड़ाई किस बात पर होती है, एक नौजवान बच्चा सवार होता है, किराया दे दें जी, उसने 20 रुपये दिए, ये कंडक्टर या जो भी बस का अमला है वो 30 रुपये कह रहे हैं। यकीन करें 10 या 20 रुपये का झगड़ा है। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, अब वो कंडक्टर ड्राइवर 3-4 लोग होते हैं, उन्होंने बहरहाल उससे ले लिए 10 रुपये या 20 रुपये। अब जब वापस आई ना बस, तो ये चंद लड़कों को लेकर सड़क के ऊपर बैठा है कि इन्होंने मुझसे किराया क्यों ले लिया। बस को रोका, लड़ाई हुई। अब इनके पास पिस्टल है, इन्होंने कोई हवाई फायर किए या पता नहीं बस को मारा क्या किया। उस गार्ड ने, जो गार्ड था, उसने फायर किया, रात का टाइम था, उसने डराने के लिए सड़क के अंदर फायर मारा। वो दूसरी बड़ी बंदूक है कारतूस वाली, वो नीचे लगे लोहे के शरे जो होते हैं, और उस लड़के के दिल पर जा लगे, वही मर गया, दूसरा जख्मी हो गया। अब ये झगड़ा उन्होंने फौरन अगले दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी स्ट्राइक कराकर इसे ये रंग दिया कि जी ये स्टूडेंट था, इसने किराया नहीं दिया, गार्ड ने गोली मार दी, वो बस पकड़ी गई। मुख्तसर बात यह है कि 2006 के अंदर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि इस केस पर कितने पैसे लग गए हैं, 12 लाख रुपए लग चुके थे और अभी केस ख़त्म नहीं। आप खुद फैसला कीजिए, मैं भी अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो और आप भी, क्या ये रवश मुसलमानों की है? नहीं मेरे भाई, ये मुसलमान मुआशरा नहीं हो सकता इस तरह का।
अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है? फरमाते हैं कि उस वक़्त को याद करो, वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह ने नेमत की है उसको याद करो। वो नेमत क्या है? इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया, अपनी नेमत से नवाजा, अपने नबी को भेजा, नबी ने तरबियत की और तुम्हें सिखलाया। एक वक़्त आया कि तुम आपस में भाई भाई बन चुके हो। आपने सुना है ना, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, बस यूं ही चलती रहती थी तकरार उनमें, और यहीं चलती रहती थी तलवार उनमें। छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता है। मैंने घोड़े को पहले पानी पिलाना है, वो कहता है मैंने पिलाना है, झगड़ा होता है, 100 बंदे कत्ल हो जाते। फिर जब इस्लाम आया, इस्लाम की तरबियत आई, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने लोगों की तरबियत की। फिर पता है क्या हुआ? बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपस में कोई बात होती है, झगड़ा होता है। हालांकि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्म तबीयत के थे, थोड़ी तबीयत में गर्मी थी, लेकिन इस झगड़े के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ ऊंची है, वो ज़रा गुस्से में बोल रहे हैं और ये आराम से सुन रहे हैं। लेकिन वो झगड़ा बढ़ता बढ़ता यहाँ तक चला गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन उनसे नाराज़ होकर अपने घर चले गए। अब थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया, अल्लाह अकबर, ये है तरबियत कि चलें, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ गर्मी दिखाई है, फिर भी मैं उनके घर जाकर मुआफ़ी मांग लेता हूँ। ये कौन है? लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये उनके घर जाते हैं ताकि मैं उनको मना लूँ, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। अब ये वापस आते हैं और दोनों बुज़ुर्ग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ जाते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं। अब दोनों को एहसास होता है, हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं, दोनों की आंखों से आंसू जारी हैं और हर एक कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती मेरी है। मतलब क्या था? मुझसे गलती हुई है, मैं अपने भाई से मुआफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हम क्यों नीचे वाली साइड इख्तियार करें? हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर हमारा अकल सही काम कर रहा हो तो जो सुलह की कोशिश करेगा, कोई अकल सलीम वाला बंदा उसको ये नहीं कह सकता कि तूने गलत किया है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं वसुलहु खैर, सुलह कर लेना बेहतर है। और कुरान मजीद में फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं। जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ तो हम जनाब बड़े यानी कूल माइंडेड हैं। काफरों से लड़ना था ना, काफरों को गुस्सा दिखाना था, काफरों को अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना थे, वहाँ तो हम जनाब उधर जाने का तो नाम ही नहीं लेते। वो तो अब किस्सा ही ख़त्म हुआ, आपस में लड़ने के लिए तैयार, भाई भाई से लड़ा हुआ है, बेटा बाप को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार कोई दावा कर सकता है इस मस्जिद के अंदर बैठा हुआ शख्स समेत मेरे कि हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ कोई झगड़ा नहीं, हम बड़े बाहम शीरो शकर होकर रह रहे हैं, शायद कोई खुशकिस्मत हो ये दावा कर सकता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन बातों का हमें हुक्म दिया है
और हैरानगी की बात पता है क्या, कि चलो वो मैदान तो बड़ा दूर है, एक और मैदान भी बताया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ गुस्सा करना चाहिए, वहाँ हम करने के लिए तैयार नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम व हुम अबनाउ सबा सिनीन, अपने मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो जब वो 7 साल के हो जाएं। वज़रिबू अलैहा व हुम अबनाउ अशर, और जब वो 10 साल के होकर भी नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनको मारा करो, गुस्सा किया करो, सख्ती किया करो, सख्ती के साथ उनको नमाज पढ़ाया करो। हम में से कितने भाई ऐसे हैं जो बच्चे को सुबह खींच कर बिस्तर से निकालते हैं कि चलो अजान हो गई है नमाज पढ़ो, और अगर वो नहीं उठता तो उसको गुस्से होते हैं, डांटते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे खुशकिस्मत, और कितने वो हैं कि अगर थोड़ी देर के बाद, ठीक नमाज के 10 मिनट के बाद स्कूल जाने का टाइम होता है और बच्चा बिस्तर से नहीं निकलता है तो हम जनाब माँ को भी हुक्म दे रखा है, खुद भी कोशिश करता है, इसे यहाँ से निकालो, बिस्तर से निकालो, इसे नाश्ता कराओ, इसे वर्दी पहनाओ, इसे तैयार करो, इसने स्कूल जाना है वरना इसका नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो देख लें फिर हम इज्तिमाई तौर पर किस तरफ जा रहे हैं। और पता है ये आयत करीमा जिसमें अल्लाह ने फरमाया है ना गुस्से को पीना चाहिए, उसकी शरह के अंदर मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है? मुफस्सिरीन लिखते हैं गुस्से के लिहाज से दुनिया में लोगों की 4 किस्में हैं। गुस्सा के लिहाज से लोगों की 4 किस्में बनती हैं। नंबर 1, जिनको बड़ी देर के बाद गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्से नहीं होते, मामूली रंजश पर गुस्से नहीं होते, मामूली तकरार पर गुस्से में नहीं आते, हौसले से रहते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं। बड़ी देर के बाद कोई बहुत ज़्यादा तंग करता है या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर गुस्से में आते हैं, लेकिन जो ही उनसे मुआफ़ी मांगी जाती है फ़ौरन मुआफ़ कर देते। ये दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन मुसलमान, जो बड़ी देर के बाद उन्हें गुस्सा आता है और बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा ख़त्म कर देते हैं, उसको पाल कर नहीं रखते, उसको पकड़ कर नहीं रखते कि नहीं मैं तो ऐसे कर दूंगा। फिर हम हाथ फेरते हैं ना ऐसे, दाढ़ी हो या ना हो देख लूँगा मैं तेरे साथ। अल्लाह अकबर। फरमाया वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और बड़ी जल्दी गुस्सा ख़त्म कर देते हैं, ये दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। दूसरे नंबर पर इनसे ज़रा कम वो लोग हैं जिन्हें गुस्सा तो जल्दी आ जाता है, तबीयत में जल्दी है, गर्मी है, जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन बड़ी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। गुस्से में आते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जज्बाती, बहन से कोई बात होगी, छोटे भाई से होगी, बच्चे से हो गई, गुस्से में आए, लेकिन जब उसने मुआफ़ी मांगी या थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट गुजरे गुस्सा ख़त्म। फरमाया ये लोग भी अच्छे गुजारे लायक हैं ये भी। अब इनके मुकाबिल 2 हैं। पहला जो मैंने बताया ना, देर से गुस्से में आते हैं, जल्दी गुस्सा ख़त्म करते हैं। इनके ऑपोजिट वो लोग हैं जो जल्दी गुस्से में आते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्से में आते हैं और उस गुस्से को ख़त्म करने का नाम ही नहीं लेते। साल हा साल बात कोई भी नहीं, कोई छोटी मोटी बात, कोई बच्चों की बात, कोई ऐसे ही मजाक की बात, इससे गुस्से में आ गए, अब उस गुस्से को ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले। बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं मनाने के लिए, दादा आ रहे हैं, चचा आ रहे हैं, मामू, ना कोई बात मानने के लिए तैयार है। मुफस्सिरीन लिखते हैं दुनिया के बदतरीन मुसलमान ये, जिनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और ख़त्म करने का नाम ही नहीं लेते।
और उनके मुकाबिल वो हैं, यानी चौथे नंबर पर, कि जिनको गुस्सा देर से आता है और देर से ही ख़त्म होता है। तो फरमाया इन सब में से बेहतरीन वो हैं जिनको देर से गुस्सा आता है और बड़ी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह से अजर लेने के लिए। और एक वाक़या मैं आपको सऊदी अरब का सुनाता हूँ, बिल्कुल रियल, अखबारात में छपा। एक सऊदी है, गाड़ी नहीं ले रही है, गुस्सा, गाड़ी नहीं लेकर आया और वो पिकनिक के लिए कहीं बाहर चले गए। जो भाई सऊदी अरब रह के आए उन्हें पता होगा, वहाँ सहरा के अंदर, हर शहर ही तकरीबन सहरा के अंदर है। तो जूँ ही शहर से थोड़ा बाहर निकलें, लोग बैठे होते रेत के ऊपर पार्टी कर रहे हैं फैमिली के साथ। अब इस बच्चे ने, उसका छोटा सा बच्चा है, उसने छुरी पकड़ी और गाड़ी की सीट फाड़ दी। बाप ने देखा, इतना गुस्सा आया, उसे वहाँ भी मारा, पार्टी ख़त्म की, उनको बिठाया, गाड़ी में घर ले आया और बच्चे के हाथों में रस्सा डालकर पंखे के साथ बांध दिया, लटका दिया और बाहर से कमरे का ताला लगाकर गुस्से में घर से चला गया। अल्लाह अकबर। अब माँ बेचारी तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही है, खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं खुल रहा। इधर उधर जो हमसाए वगैरह, उन्होंने सुना क्या हुआ, बताया, किसी तरीके से वो दरवाज़ा खोला। काफ़ी देर के बाद तो अब बच्चे के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, उसे हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने कहा ये बच्चे के हाथ जो हैं, इनके कुछ हिस्से पे फालज हो चुका है, इनको काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटेंगे ये पूरे जिस्म पर फैल जाए। हाथ काट दिए। अब जब ये घर आया और पता चला बच्चा हॉस्पिटल में है, ये भाग कर वहाँ गया, देखा बच्चे के हाथ कटे हुए हैं। इसने घर आया हुई छुरी पकड़ी और खुदकुशी कर ली। सोचिए ये सीट कितने की होगी, जो फाड़ दिया कवर कितने का होगा, लेकिन इस गुस्से ने पूरे खानदान का बेड़ा गर्क करके रखा। और यही हम करते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्से में, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ हम गुस्सा करने के लिए तैयार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, ला यदखुलुल जन्नत अद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकेगा। और आगे फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। लोगों ने पूछा वमा दयूस, ये दयूस क्या होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया मा युकिर्रु फी अहलिही अल खबस, जो अपने घर की औरतों में बुराई देखता है किसी किस्म की भी, लेकिन खामोश रहता है, उनको कुछ नहीं कहता। वो पर्दा करे ना करे, ये बड़ा ब्रॉड माइंडेड है। यहाँ इस पॉइंट पर बड़ा खुला ज़हन है इसका, यहाँ सख्ती करने के लिए तैयार नहीं है। वो मोबाइल पर किस से बात करती है, बेटी बहन बीवी, कुछ नहीं कहता, बर्फ़ में लगा हुआ है। और जहाँ गुस्सा करना नहीं है, मुआफ़ी का हुक्म है, सुलह का हुक्म है, वहाँ जनाब ऐसे अल्लाह अकबर। और जो मेरी तरह होता है ना कमज़ोर सा, वो लड़ाई में ऐसे भाग भाग के आएगा, पता नहीं ये क्या कर दे, उसे गुस्सा भी ज़्यादा आता। हालांकि कोई एक अच्छा सा उसे थप्पड़ लग जाए तो दोबारा उठने के काबिल नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तालीमात दी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पर गौर करने की और इनको समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसे मैंने अर्ज़ किया है पहले खुतबा के अंदर कि यह गुस्सा इंतहाई बुरी चीज़ है, लेकिन ये बात भी साथ साथ है
कि गुस्सा एक फितरती चीज़ भी है। ये तो कोई कह नहीं सकता कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन असल कमाल क्या है, उस गुस्से को कंट्रोल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को कंट्रोल करने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा हमें बताया है। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हें गुस्सा आए, किसी बात पर गुस्सा आ जाए और तुम खड़े हुए हो, तो फरमाया बैठ जाओ। और बाज़ जगह यह भी इशारा मिलता है कि अगर बैठे भी गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा तो लेट जाओ। अब भी गुस्सा ख़त्म नहीं होता तो आपने फरमाया उठो और वज़ू कर लो। वज़ू करोगे अल्लाह तुम्हारा गुस्सा ख़त्म कर देगा। ये बड़ा आसान सा नुस्खा है, बड़ा आसान इलाज। और वल्लाह यही बात ये मुसलमानों के लिए आलमी सतह पर हम देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जब फितनों का ज़माना होगा, फितने में अपने घर में बैठा हुआ शख्स उस मुसलमान से बेहतर होगा जो फितने की तरफ चल कर जा रहा है कि देखें तो सही होता क्या है। ये घर में बैठा है कि अल्लाह मुझे इस फितने से बचाए, दूसरा चल कर जा रहा है और फरमाया फितने में बैठा हुआ शख्स खड़े होने वाले से बेहतर है, और खड़ा होने वाला जो अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन फितने की तरफ जा नहीं रहा, फरमाया ये खड़ा होने वाला उससे बेहतर है जो फितने की तरफ जा रहा है। तो फरमाया अगर गुस्सा आए तो तुम अगर खड़े हो ना, बड़ी तबीयत में गर्मी आई हुई है, फरमाया बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा ख़त्म नहीं होता तो फरमाया वज़ू कर लो। गुस्सा को ख़त्म करने का एक और भी आसान इलाज है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जितने भी गलत काम है सुमैत गुस्से के, सारे के सारे शैतान की दारअंदाज़ी से होते हैं। अगर गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द शुरू कर। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था और एक शेख ने भी, वहाँ के शेख हैं, अपनी तकरीर में इसको ज़िक्र भी किया कि एक नौजवान है, उसकी नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी को बहुत गुस्सा करता है, बाज़ दफ़ा मारता भी है, तंग भी करता है, और फिर भी उसका जो है ना गुस्सा नहीं पूरा होता तो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है, जाओ मैं आऊँगा ही नहीं, मैं तेरे साथ, मैंने इस घर में रहना ही नहीं, कदम ही नहीं रखना। यही करते हैं ना हम भी। लेकिन अजीब बात देखें कि ये जब भी बाहर जाता है थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। एक दिन ये जो कंडीशन थी ना, इसने अपनी बीवी से जिक्र की, अपनी वाइफ को कहता है कि एक बात तो बताओ। कहा क्या बात है? कहा मुझे पता है मेरी तबीयत में गर्मी है, मैं बेवजह तुम्हें गुस्से भी होता हूँ, कभी मार भी लेता हूँ और परेशान भी करता हूँ और झिड़कता भी रहता हूँ, ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ कि मैं अब आऊँगा ही नहीं, रात को नहीं आऊँगा, शाम को नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई आज तक कि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मुझे पीछे को खींच रही है। इसकी बीवी ने पता क्या जवाब दिया? ये कहती है जब आप लड़कर, गुस्से होकर, चिढ़क कर घर से बाहर चले जाते हैं, मैं औज़ु बिल्लाह का विरद शुरू कर देती। जब मैं औज़ु बिल्लाह पढ़ती हूँ घर से शैतान भाग जाता है, जब शैतान भाग जाता है अल्लाह की रहमत आपको वापस ले आती। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज़ किया ना, जहाँ गुस्सा करना है वहाँ तो करते नहीं, और जहाँ नहीं करना वहाँ हम रुकते। वो अल्लाह माफ़ करे, छोटी छोटी बात, अभी गर्मियाँ ख़त्म हुई तो सर्दियाँ आ रही, फिर गर्मियाँ हैं। ख़ास तौर पे गर्मी में ये मंज़र देखिए, ये ट्रैफिक चलती है ना, कोई गाड़ी वाला जा रहा है, वैगन वाला जा रहा है। हमारे यहाँ ये छोटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिल, ये वो, साइकिल, रिक्शा। उसने जनाब थोड़ी सी जगह देखी, आगे कर लिया, अब पीछे से इतनी बड़ी गाली देता है ड्राइवर, इतनी बड़ी गाली। अल्लाह अकबर। ये मुसलमान मुआशरा नहीं है भाई,
मुसलमानों में बर्दाश्त होनी चाहिए, मुसलमानों में हौसला होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे तरीके हमें सिखलाए। गुस्सा वहाँ करना चाहिए जहाँ गुस्सा बनता है। देखे ना, होश और जोश क्या होता है, बड़ा मशहूर वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, लोग कह रहे हैं कि आप दुनिया से रुखसत हो गए। हदीस में आता है तलवार निकाली, क्या कहा कि जिसने ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, अज़रिबु उनुक़हू, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये क्यों कहा था, क्यों जज्बात में आए, क्यों जोश में आए? वो ये समझते थे कि अभी तो इस्लाम ने फैलना है, अभी तो कैसर और किसरा की हुकूमतें टूटनी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुशारतें सुनाई हैं, वो तो अभी पूरी नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा कैसे सकते? गुस्से में तलवार निकाली हुई उमर फ़ारूक, अब किसकी जुर्रत है कि सामने आके बात करे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मदीना से बाहर गए थे, वापस आए। लोगों ने कहा, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में, तलवार निकाली हुई है, एहतियात कीजिएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, उनको देखा, कुछ नहीं कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ में आपको रखा हुआ था, चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया, बोसा दिया और क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको दो मौतें नहीं देगा, वो जो आना थी आ चुकी, अब और कोई नहीं आएगी। फिर बाहर निकले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ नहीं कहा। लोगों को मुखातब होकर पता है क्या फरमाया? मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, ऐ लोगो जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नहु हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। यानी जिसकी तुम इबादत करते हो वो तो जिंदा है, परेशान क्यों हो गए हो? व मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो समझ ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कद मात, वो दुनिया से जा चुके हैं। और फिर आयत करीमा पढ़ी है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ कुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं। जैसे पहले रसूल आए, जैसे पहले रसूल दुनिया में आकर दुनिया से चले गए, ये कोई नया वाक़या नहीं हुआ। वो भी दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। कैसी प्यारी बात थी उस मौके पर जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जज्बात और जोश के अंदर खड़े। जब होश वाली बात सुनी ना, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई और कहते हैं मेरे इन पाँव ने मेरा बोझ उठाना फिर बर्दाश्त नहीं किया। जहाँ दूसरे लोग बैठे थे वो भी वहाँ बैठ गए। तो ये करने की ज़रूरत है मेरे भाई। कोई लड़ाई झगड़े के अंदर, वल्लाह हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वहाँ देखा, कोई दो भाई अरब आपस में झगड़ पड़ते हैं, एक तीसरा बंदा आके कहता है सल्लु अला नबी, सल्ले अला नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और लड़ाई ख़त्म। यहाँ लड़ाई हो रही हो, कह के देख लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़े, वो उनको छोड़ के आपके साथ लड़ने लगे। अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, जज्बात नहीं, जोश नहीं, जोश और जज्बात वो वहाँ होने चाहिए जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो वहाँ होने चाहिए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। देखा ना आपके मुंह बोले बेटे हैं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मखजूमिया कबीला, एक औरत चोरी करती है, आपने हाथ काटने का हुक्म दिया है। ये औरत बड़े मर्तबे वाली है, कबीला बड़े मुकाम वाला है। लोगों ने कहा अगर इसका हाथ कटता है बड़ी बेइज्जती वाली बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करनी चाहिए,
इसको छोड़ दें, लेकिन सिफारिश करे कौन? सोच सोच कर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे कर दिया। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं, आपके साथ आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लिहाजा आपकी बात सुनेंगे, तुम सिफारिश करो। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दी कि इस औरत का हाथ ना काटा जाए और कोई सजा दे दी। यहाँ जोश दिखाना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, गुस्से के साथ फरमाया क्या अल्लाह की हदों में तुम सिफारिश कर रहे हो? पहली उम्मतें इसलिए बर्बाद हो गईं, अगर कोई गरीब जुर्म करता था उस पर हद नाफज होती थी, और अगर कोई अमीर जुर्म करता था उसे छोड़ दिया करते थे। और यहाँ बस नहीं की, वो बेटी जिससे इतना प्यार करते थे कि फरमाया फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। उस बेटी का नाम लेकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की सरदार खातूने जन्नत का नाम लेकर कहा, क्योंकि उस औरत का नाम भी फातिमा था जिसने चोरी की। कहा लौ फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी बेटी फातिमा जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, अगर वो भी चोरी करे लक़तअतु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। तो इस फातिमा की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ कोई हमारा भाई चोरी कर ले, कोई जनाब केस हो जाए, कोई जुर्म कर ले, पूरी बिरादरी उसको बचाने के लिए पीछे पीछे, थाने में, कचहरियों में, MNA साहब के पास, MPA के पास, चौधरी साहब के पास, मियाँ साहब के पास, ये जी आप इसको सजा हो, जेल हो, तो ये तो हमारी बेइज्जती है ना। यहाँ कोई जोश नहीं, यहाँ कोई जज्बा नहीं। तो गुजारिश यही है मेरे भाइयों, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। गुजारिश यही है कि हम मुसलमानों को अपने होश को जोश पे गालिब करना चाहिए, और जहाँ जोश दिखाना है वहीं दिखाना चाहिए। जहाँ मुआफ़ करना है, जहाँ नरम बात करना है, जहाँ सुलह की बात करना है, वहाँ वही बात होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी भी चीज़ में नरमी आ जाती है अल्लाह उसकी शान को बुलंद कर देता है, और जिसमें भी सख्ती आती है अल्लाह उसको जलीलो ख़ार कर देता है। फ़िरौन जलीलो ख़ार हुआ, नमरूद हुआ, कारून हुआ, बुख्ते नसर हुआ, ये सारे जलील हो गए, और जिन्होंने नरमी को इख्तियार किया है अल्लाह ताला ने उनकी शान को बुलंद कर दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इबादल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व रसूलिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ि अन खुलफ़ाए राशिदीन अबी बक्रिन व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि सहाबती अजमईन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अदाका अदा दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वाननल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामहुम व सद्दिद रमयहुम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वाननल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा रुद्दहुम इला अहलिहिम सालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शुहदाअहुम व आफ़ि जरहाहुम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व आयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका ताअलमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सकमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।